नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बिहार सरकार ने आज कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी। बिहार के गरीबों के साथ किसानों के लिए भी बड़ी खबर है। साथ ही वैसे किसान जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिलता है, उनको पैसे मिलने वाले हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 16 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा और नियुक्ति शिक्षकों का इसी महीने हो जाएगा। अक्टूबर के महीने में नियुक्ति भी करवा दी जाएगी, यानी इनको नौकरी दे दी जाएगी। और सबसे पहले कक्षा 11वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। बीपीएससी की आधिकारिक सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि 16 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हो सकता है। तो इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। के पाठक ने लेटर जारी करते हुए सभी डीएम से ये कहा है कि अक्टूबर तक सभी शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाना चाहिए। साथ ही इन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि एक ऐसी जगह का चयन करें जहां औसतन 2 से 3 हजार के बीच शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों के भीतर पूरा किया जा सके। और बड़ी खबर तो यह है कि न्यूनतम अर्हता में मिल सकती है छूट। देखिए, एक तरफ जहां बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक से बाहर कर दिया गया है और जितने अभ्यर्थी जिस विषय के लिए चाहिए था उतने अभ्यर्थी थे नहीं, तो अब कट ऑफ मार्क को कम करके ज्यादा से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को पास करवाया जाएगा, ताकि सरकार जो चाहती है कि कम से कम 70% पद भर दिए जाए, वो आंकड़ा कम से कम पूरा हो सके। तो जिन अभ्यर्थियों ने यदि थोड़ा मोड़ा भी ठीक से एग्जाम दिया है तो उनको इस बार सरकारी नौकरी मिल सकती है। बिहार में जो एएनएम बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। एएनएम के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। और जैसे कि तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि अब सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर डायरेक्ट एएनएम की बहाली नहीं होगी। अब इसके लिए परीक्षा देना होगा, कंपटीशन एग्जाम पास करना होगा। और अब खबर आ गई है कि दिसंबर में होगी एएनएम के 10,000 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा और इसी माह के अंत तक आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि जारी कर दी जाएगी। देखिए, बिहार में जो एएनएम नर्स बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में 10,000 एएनएम की नियुक्ति के लिए दिसंबर में परीक्षा ली जा रही है और इसके लिए इस माह के अंत तक परीक्षा तिथि जारी हो जाएगा। पहले परीक्षा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया गया था और उसमें 50,000 आवेदकों ने आवेदन किया था। और जो पिछली बार आवेदन नहीं दे सके थे और आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका है। दोबारा आवेदन करने के लिए तिथि बढ़ा दी गई है। 18 अक्टूबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। इस दौरान लगभग 10 से 20 हजार नए आवेदकों के आवेदन आने की संभावना है और ऐसे में आवेदकों की संख्या 60 से 70 हजार के बीच पहुंच जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा लिया जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में एएनएम अभ्यर्थी जितना नंबर लाएंगे उसका 60% अंक जोड़ के मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। बाकी एएनएम बहाली के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें बीएससी नर्सिंग जैसे उच्च स्तरीय डिग्री के लिए 15% का वेटेज दिया जाएगा और अनुभव के लिए 25% का वेटेज देते हुए मेधा सूची बनाई जाएगी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के किसानों को अब खेती करने के लिए किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाने होंगे। किसानों को अब पूंजी की कोई भी कमी नहीं होगी। बिहार के वैसे किसान जिनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिल रहा है, उन सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना है और इसके लिए 1 अक्टूबर से घर घर केसीसी अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान डिजिटल तरीके से चलाया जा रहा है और साथ ही बड़ी घोषणा कर दी गई है कि अगले 3 महीने में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी के सभी किसानों को मिल जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड। और सुनिए, बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले 75,66,000 किसान है, जबकि राज्य में जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है वैसे किसानों की संख्या 38,81,000 है। यानी 36,85,000 ऐसे किसान हैं जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना से सहायता तो मिलती है, लेकिन उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो इन किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।
बिहार की सभी सरकारी जमीन का विवरण 20 अक्टूबर तक हो जाएगा ऑनलाइन। परियोजना के लिए सरकारी जमीन अब तुरंत ही मिलेगी। देखिए, राज्य की सभी तरह की सरकारी जमीन का विवरण 20 अक्टूबर तक सरकार ऑनलाइन कर देगी। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा है। साथ ही सभी अपर समाहर्ताओं को उनके क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर भी सभी सरकारी जमीन का विवरण ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। और जमीन का विवरण ऑनलाइन हो जाने से आपको जमीन संबंधित कोई भी कागजात चाहिए, उसके लिए आपको अब सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। आपके बस एक क्लिक से वो सरकारी दस्तावेज, वो जमीन का कागजात आपके सामने होगा। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर रही है केंद्र सरकार। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को अब 6,000 के बदले 8,000 रुपए मिलेंगे। किसानों को केंद्र सरकार जो हर एक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की राशि, यानी साल में 6,000 रुपए की राशि देती है, लेकिन अब हर एक 3 महीने में 2-2 हजार रुपए की राशि किसानों को मिलेंगे, यानी साल के मिलेंगे 8,000 रुपए। और बड़ी खबर तो यह है कि किसान सम्मान निधि योजना की राशि 8,000 रुपया करने की केंद्रीय कैबिनेट में इसी महीने प्रस्ताव संभव है। इसी महीने इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। और बात करें बिहार की, तो इससे बिहार के 75,66,000 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। अब रही बात कि किसानों को आखिर 15वें किस्त की राशि के रूप में 2-2 हजार रुपए उनके खाते में कब तक मिलेंगे, तो देखिए, इसके लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि 15वें किस्त की राशि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में जारी होना था, लेकिन अब समय बढ़ा दिया गया है। अब 10 नवंबर से पहले किसानों के खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं। बिहार के 1,70,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर खबर आ रही है कि जिला मुख्यालय में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीपीएससी अनुशंसित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में ही दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को अपने अपने जिलों में 2-2 बड़े स्थलों की पहचान करने को कहा है, जहां औसतन 2 से 3 हजार के बीच शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों के भीतर पूरा हो सके। इसमें एक स्थल का चयन मूल आयोजन के लिए होगा, जबकि एक स्थल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आरक्षित रखे जाएंगे। अपर मुख्य सचिव के अनुसार नियुक्ति पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जाएगी। सभी अनुशंसित शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 16 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है और इसी महीने सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बिहार का पहला विश्व स्तरीय हॉकी मैदान बनने जा रहा है। छठ के बाद ही इसके लिए काम शुरू होगा और 12 महीने में काम पूरा हो जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है। पटना में राजेंद्र नगर स्थित फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के परिसर में राज्य का पहला विश्व स्तरीय हॉकी टर्फ बनने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की एजेंसी वुडको इसे बनाएगा। हॉकी टर्फ को 12 माह में बनाकर तैयार करना है और इस पर 7,96,77,000 रुपए की लागत आएगी। बीएड स्नातक 20,000 शिक्षक अब भी ब्रिज कोर्स का इंतजार कर रहे हैं। 10 महीने का समय गुजर गया है और नियम के अनुसार 2 साल के अंदर इनको ब्रिज कोर्स कर लेना होगा। यदि सरकार ने इनकी ब्रिज कोर्स नहीं करवाए तो ये शिक्षक अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, फिर बाद में कभी भी इनको मौका नहीं दिया जाएगा। बिहार के 20 लाख बीएड स्नातक शिक्षकों के नौकरी पर अब खतरा आ गया है। प्राथमिक स्कूल में कार्यरत 20,000 शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करने का इंतजार है। ये शिक्षक पहली से लेकर 5वीं तक के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और तभी पढ़ा सकते हैं जब ब्रिज कोर्स ये 2 साल के अंदर पूरा कर लेंगे। शिक्षक लगातार विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, परेशान है शिक्षक, लेकिन सरकार है कि इनकी जो ब्रिज कोर्स है उसकी व्यवस्था कर ही नहीं रही है। इन शिक्षकों को जैसे जैसे समय गुजर रहा है चिंताएं सताती ही जा रही है।
बिहार के कुल 52,971 अल्पसंख्यक छात्रों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था। स्कॉलरशिप के आवेदन में बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र मांगा गया है, लेकिन 14,238 छात्रों ने बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र नहीं दिया, इसलिए अब इनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और इसकी जानकारी 3 अक्टूबर को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को और विभाग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा कार्यालय को भेजी गई है। ये अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP पर ऑनलाइन आवेदन करना था। आवेदन तो किया, लेकिन बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र इन्होंने नहीं दिया। हर बार हजारों की संख्या में फर्जी आवेदन होते हैं और शायद ये फर्जी आवेदन है, इसलिए बायोमेट्रिक प्रमाण नहीं जारी हुआ और इनका अब आवेदन रद्द किया जाएगा। बता दें कि बायोमेट्रिक प्रमाण जमा करने के लिए 26 सितंबर 2023 तक ही समय दिया गया था। बिहार में पुलिस विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। 28 नए ट्रैफिक थानों के लिए 4,215 पुलिस कर्मियों की जरूरत होगी और इसमें से 3,366 पद इस वर्ष फरवरी में सृजित 48,447 पदों पर होने वाली बहाली से भरे जाएंगे, जबकि 849 पुलिस पदाधिकारियों के नए पद सृजित किए गए हैं। नए सृजित पदों में हवलदार से लेकर DSP रैंक तक के पद शामिल हैं। कैबिनेट ने मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। जल्द ही पुलिस विभाग में 849 नए पदों पर बहाली की जाएगी।